सीधा यही मतलब इस्तीफा दे दिए। कई नेता जो हैं रोते हुए आ रहे हैं। अशोक चौधरी की जो तस्वीर आप देख रहे होंगे, तस्वीर हम प्ले भी कर रहे हैं, देखिए वो किस प्रकार से भावुक हो रहे हैं, रो रहे हैं। 6 महीने तक अभी भी वो मुख्यमंत्री रह सकते हैं, लेकिन अगली नई सरकार जो बनने वाली है नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में, उन्हीं के मार्गदर्शन में चले। नीतीश कुमार जी काम करने के लिए जाने जाते हैं। निशांत कुमार के लेके ड्रॉबैक ये है कि वो अभी हाल में राजनीति में आए हैं, सक्रिय राजनीति में। आवाज जनता की। देखिए, बिहार के सियासत में इन दिनों नीतीश कुमार की ही चर्चा हो रही है, क्योंकि बिहार में जब चुनाव हुए थे उस वक्त ये कहीं न कहीं एनडीए का टैगलाइन था, या फिर एनडीए की तरफ से ये कहा जा रहा था 25 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन सरकार को बने हुए मुश्किल से 4 महीने के वक्त ही हुए थे। नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का मन बना लिया, वो राज्यसभा के लिए चुने भी गए हैं, लेकिन ऐसे में विधान परिषद के मेंबर से इन्हें सदस्य के पद से इस्तीफा देना जो है 30 मार्च तक का ही ये टाइमलाइन किया गया था, जो 30 मार्च से पहले 30 मार्च तक जो है इनको इस्तीफा देना। आज नीतीश कुमार ने विधान परिषद के मेंबर से इस्तीफा दे दिया। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और लेकिन तमाम जगहों पर ये कह लें, जनता की बात कर लें, जो समृद्धि यात्रा हुई थी वहां पर आप देखे होंगे तो कई लोग पोस्टर लेके कहते थे बिहार छोड़ के मत जाइए। एक बुजुर्ग कह रहे थे ए नीतीश जी कहाँ जाता नहीं, बिहार छोड़ के, मतलब भोजपुरी वो कहते बिहार छोड़ के नहीं जाना है, बिहार में यहाँ पर बिहार की जरूरत है। कई नेता जो हैं रोते हुए आ रहे हैं। अशोक चौधरी की जो तस्वीर आप देख रहे होंगे, तस्वीर हम प्ले भी कर रहे हैं, देखिए वो किस प्रकार से भावुक हो रहे हैं, रो रहे हैं। कई बार वो भावुक वो ये कह रहे हैं जो सदन में अब हमें कौन गाइड करेगा, कौन सिखाएगा। नीरज कुमार की बात कर ले, मदन सहनी की बात कर ले, तमाम लोगों को यह कहीं न कहीं कसक है कि नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। अब देखिए, ऐसे में यह है जो बिहार में नीतीश कुमार अभी विधान परिषद के मेंबर से इस्तीफा दिए हैं। अब कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के रूप में राज्यसभा में जाना उनका तय हो गया, तो मुख्यमंत्री के रूप में भी वो इस्तीफा देंगे ही आने वाले समय में। बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या नीतीश कुमार के मन से ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, या बिहार के मुख्यमंत्री जैसे जदयू में के नेताओं का कहना है निशांत कुमार को बनाइए, चिराग पासवान के पार्टी के लोग कह रहे हैं चिराग पासवान को बनाइए। हालांकि बीजेपी में ये चर्चा नहीं हो रही है, लोग कयास लगा रहे हैं क्या सम्राट चौधरी को जिम्मेदारी मिल सकती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित हैं, अमित से जानेंगे। अमित, आप भी बारीकी से खबर को लिखते रहते हैं, दर्शक तक पहुंचाते हैं, क्या लग रहा है नीतीश कुमार का जो ये फैसला है, क्योंकि लोगों के मन में जहन नीतीश कुमार उतर चुके हैं, बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, लोग भी कहते हैं वाकई बिहार के लिए उन्होंने किया है, तो क्या लग रहा है जो अब क्या होगा बिहार के सियासत में, किन्हें मौका मिलेगा या क्या कुछ हो सकता है? देखिए, बिहार का अगला स्टेप जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की उनकी बात हो, तो इस्तीफा देने की बात है। हालांकि संवैधानिक प्रावधान है कि 6 महीने तक अभी भी वो मुख्यमंत्री रह सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार का जो आदर्श रहा है, राजनीति करने का जो तरीका रहा है, तो 6 महीना तक नहीं रहेंगे, वो इस्तीफा जल्द ही देंगे। तो हो सकता है 10 दिन में दे, या हो सकता है खरमास के बाद दे, और नया सरकार भी जो गठन हुआ खरमास के बाद ही होगा। दूसरी चीज, आप जो चर्चा कर रहे थे कि नीतीश कुमार की मर्जी का मुख्यमंत्री होगा, तो इसमें कहीं न कहीं हमको लगता है हो सकता है, क्योंकि एनडीए के तमाम नेता जो है, चाहे बीजेपी के बड़े से बड़े नेता हैं वो, या जेडीयू के बड़े से बड़े नेता हैं वो, एक बात जरूर दोहरा रहे हैं कि बिहार की अगली नई सरकार जो बनने वाली है नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में, उन्हीं के मार्गदर्शन में चलेगा। तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार के इस मामले में चलेगी, नीतीश कुमार के पसंद का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन एक चीज और, निशांत को लेकर के भी चर्चाएं हो रही है। निशांत सक्रिय हैं, निशांत कहीं न कहीं कह रहा है जो एक बेहतर तरीके से निशांत राजनीति को संभाल लिया है, क्योंकि पिताजी का एक उम्र भी हो गया, बिहार का सेवा करते करते एक पड़ाव पर भी हैं, राज्यसभा के लिए जा रहे हैं, तो जदयू में ये निशांत को जिम्मेदारी मिलना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, जो क्या निशांत को जिम्मेदारी मिलेगी, या निशांत पार्टी देखेंगे, या सरकार अब जो सीएम बीजेपी का बनाएगा? क्योंकि बीजेपी अभी साइलेंट है, अमित जी कुछ बोल नहीं रही, बीजेपी बोल नहीं रही है, लेकिन ज्यादातर आप संभावना ये मान सकते हैं कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन नीतीश कुमार जी है, नीतीश कुमार जी जो है सो हार्ड बार्गेनर माने जाते हैं, कि वो अपने अगर कुछ छोड़ते हैं तो उसके बदले में ऐसा नहीं कुछ नहीं लेते हैं, सही छोड़ दिए। अगर मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे तो कुछ न कुछ आने वाले दिनों में पता चले क्या क्या
बीजेपी के साथ उनका डील होता है, क्या करते हैं, लेकिन बीजेपी का मुख्यमंत्री हो सकता है। निशांत कुमार के लेके ड्रॉबैक ये है कि वो अभी हाल में राजनीति में आए हैं, सक्रिय राजनीति में, और सक्रिय दिख रहे हैं, नेता लोग उनके साथ है, घूम रहे हैं, उनका एक तरह से पॉलिटिकल ट्रेनिंग चल रहा है। तो उप मुख्यमंत्री तो बनाया जा सकता है, उसमें भी हमको शक हो सकता है उनको संगठन में रखा, पार्टी के कमान संभालना ज्यादा जरूरी है, उनको संगठन में ही रखा जाए। उप मुख्यमंत्री भी जदयू का दूसरा नेता बनेगा। मेरे ख्याल से निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री भी नहीं होने चाहिए, लेकिन राजनीति है, संभावनाओं का ये है, और आने वाले समय में क्या निर्णय गठबंधन बैठ के नीतीश पर। देखिए, एक और चीज हमें जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कई नेता जो है आंसू बहा रहे हैं। अशोक चौधरी की बात कर ले, नीरज कुमारी भावुक हुए हैं, मदन सैनी की बात कर ले, लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं, जो आज उनका बयान आया, वो कह रहे हैं जो बस ये दिखावे के लिए आंसू कैमरा पे दिखाए जा रहे हैं, दरअसल तो उन्हें कहीं न कहीं शिफ्ट कराने की तैयारी। आपको लगता है नीतीश कुमार के बिना मर्जी कुछ भी हो सकता है बिहार में? देखिए, मतलब वो कुछ अपने बिना मर्जी करेंगे? कुछ नहीं हो सकता। 2-3 बार ऐसा लोगों को लगा, चाहे वो आरसीपी सिंह प्रकरण हो, लवर सिंह वाला प्रकरण हो, उसके बाद जब पिछला विधानसभा चुनाव चल रहा था, और जब मंच पे लोग कहते वो भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता है, तो मन से बोला कि बीच में जो गठबंधन जो अच्छी करवाई थी, यहाँ पे बैठे हुए हैं, यही करवाए थे, तो मतलब बड़े मन से, मतलब उनको सारा चीज पता है। और जानते हैं, समृद्धि यात्रा जो हुई थी बिल्कुल 2010 के अंदाज में वो किए हैं, और एक एक चीज को उन्होंने गिनाया है, कोई नहीं कह सकता। मतलब अभी लोगों में, इसीलिए तो लोगों में क्रेज भी है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नीतीश कुमार जी काम करने के लिए जाने जाते हैं। कुछ न कुछ अंदर दिल होगा बीजेपी के साथ उनका, इसलिए एकदम उनके मर्जी। हाँ, चीजें होता है, लोग कन्विंस कर सकता है कोई नेता, जहाँ तक भावुक होने का, जो लोग बहुत दिल से उनके साथ रहे हैं, भावुक हो सकता है। बात तो सही है कि 20 वर्षों से अगर आप किसी सत्ता पर रहते हैं, सदन में बैठते हैं, आपके जो सीखने वाले होते हैं, आपके मंत्रिपरिषद के साथी जो होते हैं, वो आपसे कहीं न कहीं सीखते हैं, तो लाजमी है उन्हें लग रहा होगा नीतीश कुमार जी नहीं रहेंगे, गार्जियन के तौर पर थे, तो वो कमी महसूस तो शायद हो गई। जैसे नीरज कुमार जी जैसा नेता जो है, जिंदगी भर नीतीश कुमार का मतलब एक तरह से झंडा धोए हैं, एक तरह से ना, मंत्री भी रहे हैं, वो उनका उनको लाभ भी मिला, लेकिन झंडा धोए, चाहे वो मंत्री रहे नहीं रहे, एमएलसी रहे नए प्रवक्ता रहे नहीं रहे, लेकिन नीतीश कुमार के लिए हमेशा मतलब मजबूती से खड़े रहे, लोगों को थोड़ा लगेगा। तो ये कह सकते हैं विधान परिषद की 2 सीटें आज और खाली हुई, नितिन नवीन के रूप में, नीतीश कुमार के रूप में, एक विधानसभा की, एक विधान परिषद की। हाँ, विधानसभा की, विधान परिषद की एक, और विधानसभा की, सॉरी, नितिन नवीन बांकीपुर से जो है वो। अब एक और हम लोग चर्चा करेंगे, क्या लग रहा है जो आनंद मोहन के बयान जो थे, जो इन्होंने कहा, तो इसकी हानि हो सकती है, क्या ये लगता है नीतीश कुमार अगर फिर भी वो एक्टिव रहेंगे, राज्यसभा रहेंगे, लेकिन वो तो कहते हैं घबराइए मत हम हैं, तो क्या लग रहा है एनडीए और बीजेपी का साथ लंबा चलेगा, या इसका नुकसान होगा नीतीश कुमार के दिल्ली जाने का? आपको क्या लग रहा है, तो कुछ नुकसान होगा या फिर नहीं? सरकार अगर उनके मार्गदर्शन में चलेगी, सरकार उनके जो 7 निश्चय पार्ट 3 की बातें हैं उसे अगर बढ़िया से करेगी, लोगों जो उनका काम किया हुआ था उसे ऊपर उठाएगी, तो हमको नहीं लगता कोई समस्या फिर आएगा। जो वादा किया गया था चुनाव में, वादा को लगभग पूरा करने का प्रयास भी सरकार की तरफ से लगातार किया जा रहा है। बिल्कुल। अगर उन वादों पर खरा उतरती है सरकार, और जो भी नया मुख्यमंत्री बनता है, काम अगर सही से करता है, बदलाव तो होता है ना। नीतीश कुमार जी का बिहार के राजनीति से उनका जाना, या राजनीति से धीरे धीरे साइडलाइन होना, ये तो तय था। वो आज होना था या 2 साल के बाद होना था, लेकिन वो तो तय था, तो वो होना ही था, तो जनता भी एक्सेप्ट करेगी। अब इसका नुकसान होगा, इसका आकलन आप अभी नहीं कर सकते हैं। अगली सरकार कैसे चले, आप कैसे चला रहे हैं सरकार, उस पर क्या मैसेज जा रहा है, ये तय करेगा। जो वोट सामाजिक समीकरण का बात है, आप जो अगर नीतीश कुमार के जो वोटर है 55, जिसको कहते हैं अति पिछड़ा जो है, कोई कुर्मी चंद्रवंशी, ये सब जो है, उनका उस सामाजिक समीकरण को आप साध पा रहे हैं कि नहीं? समाज विकास, लोगों को लाभ मिल रहा है, आम जनता के साथ साथ सामाजिक समीकरण भी अभी के समय में साधना जरूरी है। सब कुछ मिला के अगर सही से चलेगा तो देखिए, हम और हमारे सहयोगी अमित चर्चा कर रहे थे, बिहार के सियासत में इन दिनों नीतीश कुमार को लेकर के काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन राज्यसभा के लिए चुने गए हैं, और आज उन्होंने विधान परिषद के सदस्य से इस्तीफा भी दे दिया। अब ऐसे में सियासी पारा और हाई हो गया है, जो क्या बिहार के मुख्यमंत्री कौन होंगे, बिहार का सीएम कौन होगा, बीजेपी से होगा या जदयू से होगा? चर्चाएं हैं बीजेपी के लोग ही, बीजेपी का ही सीएम बिहार में हो सकता है। क्या कुछ होता है, आप भी बने रहे हमारे साथ, आपको ऐसे इन तमाम खबरों के लिए हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, बताते रहेंगे। मगर ऐसे इन खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। Big dreams need the right foundation.
At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.